students, welcome to my Edu World channel. Welcome to my online preparation. इंग्लिश ग्रामर में मैंने पिछले एपिसोड यानी पिछले वीडियो में आप लोगों को वॉइस पढ़ाया था और उसी वॉइस को कंटिन्यू करते हुए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। ये वॉइस में आपने देखा था एक्टिव और पैसिव वॉइस, उसमें मैंने टेंस पर आधारित कुछ वॉइस के बारे में बताया था, जिसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट जिसको सिंपल प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। और जब चौथे नंबर की बारी आई तो मैंने कहा था कि कुछ ग्रामर में दिखा जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नो पैसिव यानी नो पैसिव लोग लिख देते हैं, जो कि यह कहना गलत माना जाता है। नेक्स्ट में आपको मिलेगा कि इसका भी पैसिव बनाने का रूल है, लेकिन ये जान लीजिए कि उनका लिखना भी कोई वैसा भी व्यर्थ बात नहीं है, क्योंकि इसका व्यवहारिक जीवन में इस टेंस से संबंधित वाक्य का ज्यादा यूज नहीं है, नहीं के बराबर है, इसलिए उसके लिए नो पैसिव लोग कर देते, इसका पैसिव नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जब बताएंगे देखिए उटपटांग जैसा लगेगा भी, इसलिए नो पैसिव कर देते। लेकिन अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाए या कहा जाए कि आप इसका पैसिव बनाएं तो उसका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट हम लोग इसको पैसिव बना देंगे। नो पैसिव लिखना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। आइए इसका मैंने लिख दिया है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो एक्टिव रूल आप देखे हैं, एक्टिव रूल का मतलब जो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो आप रूल जानते हैं, स्ट्रक्चर जानते हैं, वही एक्टिव रूल है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप माने वर्ब में आईएनजी, याद रखिए बिफोर जहां बोले समझिए वर्ब में आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये मैंने स्ट्रक्चर दिया था। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का स्ट्रक्चर देखिए, एक्टिव का स्ट्रक्चर ये है, पैसिव का स्ट्रक्चर ये, ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेंगे। ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन जाता है, यहाँ पर सब्जेक्ट का जगह ले लेता है। फिर हैव या हैज प्लस बीन प्लस इसमें एक नया चीज जोड़ेंगे बीइंग, इसमें जोड़ देंगे बीइंग, फिर वर्ब का तीसरा रूप। ठीक बच्चों, यही इसका स्ट्रक्चर है, पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर ये है, आपको याद रखना होगा, ये आपको याद रखना होगा। जैसे एग्जांपल में दिया है मैंने, दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर इयर्स, दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर इयर्स, वे लोग यह काम वर्षों से करते आ रहे हैं, वे लोग ये काम वर्षों से करते आ रहे हैं। अब देखिए इसका पैसिव हिंदी में रही, तो ये काम वर्षों से उन लोगों द्वारा होता आ रहा है, इस टाइप का हो रहा है ना। तो थोड़ा सा इस तरह का वाक्य बहुत कम मिलता है देखने को, इसलिए लोग लिख देते हैं नो पैसिव, लेकिन है तो सही। तो यहां पर मैंने बनाया दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर इयर्स, इसका पैसिव बनाया। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके ऑब्जेक्ट को लाया, दिस वर्क को उठा करके यहां लाया और यहां पर बैठा दिया सब्जेक्ट के साथ, क्या हो गया दिस वर्क। इसके बाद इसमें हैव बीन या हैज बीन, तो दिस वर्क थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसके मुताबिक यह हैज बीन होगा। फिर इसके बाद हैविंग वर्ब बीइंग लगा दिया मैंने, वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब क्या है, तो डूइंग, डू मींस करना, डू का पहला रूप डू है, तो डू डिड डन, इसलिए मैंने यहाँ पर डन लगा दिया। और फिर यहाँ पर फॉर इयर्स है तो मैंने फॉर इयर्स लिख दिया सेम। तो इस प्रकार क्या हुआ, दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर इयर्स, ये एक्टिव का पैसिव में जो चेंज किया तो बन गया दिस वर्क हैज बीन बीइंग डन बाय इयर्स, डन बाय फॉर इयर्स। यहां पर डन बाय दे दीजिए, डन बाय फॉर। अब देखिए बाय और फॉर दोनों होता है, तो आप यहां पर बाय छोड़कर फॉर ही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप फॉर इयर्स माने वर्षों से, डन बाय फॉर इयर्स, डन बाय इयर्स या डन बाय फॉर और डन। यहां पर देखिए बाय दो चीज आ रहा है, बाय ये भी प्रीपोजिशन है, ये भी है, तो यहां पर दिस वर्क हैज बीन बीइंग डन बाय अगर देंगे तो फॉर हटा दीजिए, दोनों चल सकता है, बाय यस आप ये भी दे सकते हैं। अगर वहां फॉर देते हैं तो बाय को हटा दीजिए, डन फॉर यस, तब ये फॉर यस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप इसको कंप्लीट कीजिए। दूसरा और भी वाक्य ले सकते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं हम लोग।
आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। छोड़िए, इसमें 10 ईयर्स 4 ईयर्स छोड़ देते। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, इतना ही दे रहे हैं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा हूं। अब यहां पर मान लीजिए आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, मान लीजिए 10 ईयर्स। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। तो इसको आप क्या बनाएंगे, पहले आप इंग्लिश ऑब्जेक्ट है यहां, इसको ले आइए, तब हो जाएगा इंग्लिश हैज बीन, बीइंग लग जाएगा, बीइंग टाउट, इंग्लिश हैज बीन टाउट बाय मी। ठीक है, इंग्लिश हैज बीन टाउट बाय मी फॉर 10 ईयर्स। दिस वर्क, यहां पर भी देखिए, दिस वर्क हैज बीन बीइंग डन बाय दे का बाय देम, यहां पर लिख दीजिए, सॉरी यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, बाय डन बाय देम। अब तब तो लग जाएगा फॉर ईयर्स, ठीक है। इसको आप लोग सुधार लीजिए, लिखने के क्रम में गलती हुई। तो दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स, आप बना सकते हैं दिस वर्क हैज बीन, यहां पर इसके लिए पहला नंबर उदाहरण, दिस वर्क हैज बीन बीइंग डन बाय देम फॉर ईयर्स। अब यहां ये दूसरा वाक्य में दिया, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, तो हो जाएगा इंग्लिश हैज बीन बीइंग टाउट बाय मी फॉर 10 ईयर्स। जो भी लिखेंगे यहाँ पर 10 ईयर्स 5 ईयर्स जो लिखेंगे यहाँ फॉर 10 ईयर्स तो 10 लिख दीजिए, फॉर 10 ईयर्स। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी बना सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर लें, चलिए लिख लिए आप लोग। अब आप लोग एक चीज और हम बता दें कि यहाँ पर जो कंफ्यूजन हुआ कि दिस वर्क हैज बीन बीइंग डन बाय देम फॉर ईयर्स, तो यहाँ पर बाय देम अगर दे देते हैं तो भी, अगर नहीं भी देते हैं तो भी, अब जैसे पहले हम लिखे थे वो भी आपका गलत नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये टेंस अनकॉमन है, इसको अनकॉमन कह सकते हैं, इसीलिए लोग बोलते हैं नो पैसिव, इसलिए बोल देते हैं। लेकिन अनकॉमन नो पैसिव है, लेकिन अगर आ गया तो बनाएंगे भी, ये जो रूल दिया है मैंने, इस रूल पर हम लोग बनाएंगे तो आप दोनों ही स्थिति में सही हो जाएगा। दिस वर्क, यहाँ पर दिस वर्क हैज बीन बीइंग डन बाय देम फॉर 10 ईयर्स या फॉर ईयर्स है तो भी ठीक है। अगर हम यहाँ पर नहीं थे बाय देम भी, ये अंडरस्टूड है, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड हो जाए। दिस वर्क हैज बीन डन फॉर ईयर्स, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए फॉर ईयर्स, तो ये भी सही है, ये भी गलत नहीं, दोनों तरह से ये सही है, ये दोनों तरह से सही है। थोड़ा ये अनकॉमन है इसलिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए इसको लोग नो पैसिव की संज्ञा दे देते हैं, लेकिन बट इसको हम लोग नो पैसिव नहीं बोलेंगे, अगर आ जाए तो इसको बनाएंगे हम लोग। ठीक बच्चों, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, बारह टेंस है, तो 1 2 3 4 तो हो गया। पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट, दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब है 5वां पास्ट इंडिफिनिट, इसको हम लोग 5वां में लिख दें तो अच्छा रहेगा। 5वां पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, इसका आप एक्टिव रूल नोट करें। एक्टिव रूल है टेंस का जो होता है, इसमें सब्जेक्ट बहुत सिंपल है, वर्ब का दूसरा रूल प्लस ऑब्जेक्ट, इसका यही है। पैसिव जब बनाएंगे तो इसका जो है वो ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा, सब्जेक्ट का रूप ले लेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट ऑब्लिक यहां सब्जेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। प्लस इसमें वाज या वेयर लगता है, फिर इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय, और तब ये सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट यहां बन जाएगा, ये सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट का स्थान ले लेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको बनाएं। एग्जाम्पल लीजिए,
आई टाउट इंग्लिश। सिंपल सा उदाहरण लीजिए, आई टाउट इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी पढ़ाया। इसका यदि पैसिव बनाना हो तो क्या होगा, ये एक्टिव हो गया, ये एक्टिव फॉर्म हो गया। कैसे समझे कि एक्टिव ऐसा ही दिया रहेगा सेंटेंस, आपको चेंज करना है पैसिव में, तो आपको कैसे समझे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, वर्ब का दूसरा रूप यहाँ लगा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V2 यहाँ लगा हुआ है प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसके रूल को फॉलो किया। देखिए एक्टिव रूल, यानी ये एक्टिव हो गया, एक्टिव। अब पैसिव जब बनाएंगे तो पैसिव के नियम पर इसको चलेंगे, इसका ऑब्जेक्ट इंग्लिश को यहाँ आगे लाएंगे, इंग्लिश। इसके बाद क्या होगा, देखिए वाज या वेयर, इंग्लिश से वाज लगेगा, इंग्लिश वाज। इसके बाद क्या, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब क्या इसमें टीच है, टीच, टाउट, टाउट, पहला रूप टीच, दूसरा टाउट, तीसरा टाउट। देखिए टाउट दूसरा भी होता है और तीसरा भी होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ इंग्लिश वाज टाउट बाय मी का यहाँ आई का यहाँ मी हो जाता है ऑब्जेक्ट, मी का ऑब्जेक्ट आई हो जाता है, आई सब्जेक्ट होता है, उसका ऑब्जेक्ट मी हो जाता है। यहाँ पर आई का हम लोग चेंज करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर दिए तो ये हो गया मी। देखिए इंग्लिश वाज टाउट बाय मी, आई टाउट इंग्लिश, इंग्लिश वाज टाउट बाय मी। दूसरा एग्जांपल लीजिए इसके लिए, दूसरा एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल नंबर 2, जैसे सी रोट ए लेटर, वह एक पत्र लिखी। अब इसको फिर बनाइए, क्या है, ए लेटर वाज, वेरी गुड। देखिए इसमें वाज लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ए लेटर वाज। फिर वर्ब का तीसरा रूप राइट, राइट होता है वर्ब, तो राइट में लिखना, राइट रोट रिटन, तो इसका हो जाएगा रिटन। फिर बाय, देखिए बाय इसके बाद है ना, वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट क्या था, इसमें सी है, सी के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। क्या हो जाएगा, सी रोट ए लेटर, ये एक्टिव फॉर्म हुआ, पैसिव बना, ए लेटर वाज रिटन बाय हर। इस तरह से आप और भी वाक्य आपको देंगे, बनाएंगे आप। इस तरह आप देखें कि पांचवा यानी पास्ट इंडिफिनिट आपका कंप्लीट हुआ। पास्ट इम्परफेक्ट पर चलते हैं। पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस दोनों कहते हैं। इसका रूल में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर एक्टिव रूल है, प्लस V4, V4 का मतलब वर्ब में आईएनजी, और तब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव रूल बनाएंगे, इसमें सब कुछ ऐसे रहेगा, इसमें केवल लग जाएगा वाज, और इसका जो है ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा सब्जेक्ट के रूप में, फिर वाज वेयर तो रहेगा ही, प्लस इसमें लग जाएगा बीइंग, क्या लग जाएगा, बीइंग, प्लस वर्ब का तीसरा रूप। पैसिव फॉर्म में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप होता है, चाहे किसी भी टेंस का हो, पैसिव किसी भी टेंस का हो या किसी भी सेंटेंस का हो, पैसिव में वर्ब का तीसरा रूप लगता है, ठीक है। अब बताएंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बारे में बताएंगे, एक पॉइंट है जिसको बताना है कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव होता है, इसके बारे में आप जानेंगे। तो V3 आप देख रहे हैं, वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप, और तब क्या होगा, बाय, और तब यहां सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा। देखिए देख रहे हैं आप लोग। अब इस पर एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे सी वाज राइटिंग अ लेटर, लीजिए जो लेटर सही ले रहे हैं तो वही दे रहे हैं, सी वाज राइटिंग लेटर, वह एक पत्र लिख रही थी। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, लेटर को यहाँ लाएंगे, ठीक है, लेटर को यहाँ पर लाएंगे तो क्या होगा, पैसिव में बनेगा ए लेटर, इसका वाज तो लगेगा ही, वाज इसका थर्ड पर्सन तो वाज ही रहेगा, बीइंग, BEING बीइंग, वर्ब का तीसरा रूप,
राइट रोड रिटर्न बाय सी का हर, हो गया, ये पैसिव फॉर्म हो गया। आपने देखा ये ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर, ये एक्टिव फॉर्म हो गया, ये भी आपने देखा, सी वाई राइटिंग ए लेटर। दूसरा उदाहरण लीजिए, आपने देखा पास्ट इम्परफेक्ट को भी हम लोग किस तरह से बनाए। बच्चों देखिए, आप देखिए उसको आप बताएं थोड़ा सा ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से भी। उस समय प्रेजेंट में बताया सब्जियां बेची, बताया था ना, उसमें बताया सब्जियां बेची जाती हैं, सब्जियां बेची जा रही हैं, सब्जियां बेची जा चुकी हैं, उससे से सब्जियां बेची गई। तो वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स एक प्लूरल नंबर है, वेजिटेबल नहीं केवल वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स वेयर सोल्ड। और सब्जियां बेची जा रही थी, तो वेजिटेबल्स वेयर बीइंग सोल्ड। देख लिए। अब चलिए, अब हम चलते हैं आगे 7वां नंबर पर। 7वां नंबर पास्ट परफेक्ट पर आ जाइए। ये 7वां नंबर पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडिफिनिट 5वां, 6ठा पास्ट इम्परफेक्ट, 7वां पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट का नियम हम लोग लिखेंगे, एक्टिव रूल हो जाएगा इसमें, हैड, इसका हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका जब हम लोग बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट तो आएगा ही, ये इसमें लग जाएगा, देखिए इसमें हेड तो लगेगा ही, प्लस लग जाएगा बिन प्लस वर्ब का तीसरा रूप और प्लस तब ये हो जाएगा बाय, यहीं पर लिख देते हैं प्लस बाय, और प्लस आपका यहां पर सब्जेक्ट आ जाएगा जो ऑब्जेक्ट का स्थान लेगा। ठीक है, इस प्रकार आप देख लिए। आप एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम लोग, आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में लीजिए, आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क, मैंने यह काम किया है, मैंने यह काम किया है। इसका पैसिव ये एक्टिव हो गया, देखिए सब्जेक्ट है प्लस हैव है, तो देखिए एक्टिव रूल में क्या नियम है, सब्जेक्ट प्लस हैड, यहाँ पर हैड नहीं बल्कि हैड होगा, पास्ट का है, हैव होता है तब जबकि प्रेजेंट में, तब यह हैड का मतलब क्या, मैं यह काम कर चुका था या मैंने यह काम किया था, यहाँ पर पास्ट में हो जाएगा मैंने यह काम किया था। देखिए थोड़ा सा बोलने में सब मिस्टेक होता है, आप लोग समझ रहे होंगे, इसको फॉलो कीजिएगा। I had done, I had done this work, मैं यह काम कर चुका था। ठीक है, आई, इसका पैसिव बनना है तो दिस वर्क को आगे लाइए, ये ऑब्जेक्ट है, दिस वर्क हैड बीन, कैसे हो गया, देखिए इसका नियम क्या है, यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट जो उसका था सेंटेंस में क्या था, तो दिस वर्क है, इसको उठाकर लाए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ हैड देना है तो हैड दे दिए, फिर बिन देना है तो बिन दे दिए, वर्ब का तीसरा वर्ब क्या है, डन, ऑलरेडी इसमें रहता ही है, जितना भी परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इसमें वर्ब का तीसरा रूप ही लगता है, तो वही रूप रह जाएगा, वर्ब का तीसरा रूप। और हम जानते हैं चाहे किसी का भी पैसिव बनाए वर्ब हमेशा तीसरा रूप में रहेगा। तो दिस वर्क हैड बीन डन, अब बाय आई का क्या होता है, मी। ठीक है, इस प्रकार हमारा बन गया पैसिव, आई हैड डन दिस वर्क, तो दिस वर्क हैड बीन डन बाय मी। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, सी और दूसरी तरह कर दे रहे हैं, सी लीजिए भाई, सी हैड रिटन अ लेटर, सी हैड रिटन लेटर, क्या हो जाएगा, इसको लाएंगे फिर हम लोग आगे, ए लेटर हैड बीन, हैड के बाद बीन लगेगा, देखिए नियम में दिया हुआ हैड बीन
वर्ब का तीसरा रूप है तो राइट और रिटन तो है ही, बाय सी का हर। ठीक है बच्चों, देख लिया आपने, दिस वर्क हैड बीन डन बाय मी, तो ये तो आपने देखा इसका। ये देखिए एक्टिव था, सी हैड रिटन ए लेटर, सी हैड रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिखी थी या लिख चुकी थी, तो ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया था। ये पैसिव में इसको क्या बोलेंगे, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है बच्चों, अब आइए हम फिर अब आगे इस पर और भी देंगे, आपको एक्सरसाइज देंगे, आप बनाएंगे। इसमें आपको ऑब्जेक्ट अगर नहीं मिले तो भी हम बताएंगे, कहीं पर आपको ऐसा मिलेगा ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, उसका पैसिव कैसे बनेगा। तो ऐसे तो बिना ऑब्जेक्ट का नहीं बनता, लेकिन उसको ऑब्जेक्ट लाया जाता है, कैसे लाया जाता है क्या है बताएंगे। चलिए इसमें चलते हैं 8वें नंबर में, पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 8वां नंबर। फिर वही बात, ये पास्ट परफेक्ट जो है असामान्य होने के कारण इसको भी लोग कहते हैं नो पैसिव, बहुत सारे ग्रामर में, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखे थे। अच्छा, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट में भी आप देखिए, उसमें भी आपको वो जगह मिलेगा नो पैसिव, फ्यूचर परफेक्ट में भी मिलेगा नो पैसिव, फ्यूचर इम्परफेक्ट में भी, फ्यूचर का देख बनाएंगे तो फ्यूचर इम्परफेक्ट में भी नो पैसिव मिलेगा। कुल 12 में से 4 का लिख देता है नो पैसिव और टोटल 8 का बनता है। क्योंकि वो असामान्य है, सामान्य रूप से नहीं इसका यूज होता है, ऐसा नहीं है, असामान्य है, इसलिए कि उसको नो पैसिव मान लिया जाता है। लेकिन हम लोग को दे दिया जाए इस सेंटेंस का, नेक्स्ट साहब का कहना कि नहीं, अगर दे दिया जाए तो उस स्ट्रक्चर पर हम लोग बनाएंगे ग्रामर के दृष्टिकोण से। ठीक है बच्चों, आइए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस, इसमें देखिए पहले नियम देखिए, इसका जो एक्टिव रूल है वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब, बी4 वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर जो भी है, फिर टाइम, जो आप लोग जान रहे हैं टेंस वाला नियम वही है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सब कुछ वही रहेगा, इसमें भी वही वैसे चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, या ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट का स्थान देंगे। फिर हैड बीन रहेगा, इसमें केवल एक जुड़ जाएगा क्या, तो बीन, हैड बीन के बाद बीइंग जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा इसमें, हैड बीन के बाद बीइंग जुड़ जाएगा। देखिए बच्चों, प्लस बीन, यहां पर स्पष्ट लिख दें हम, क्लियर लिख दें, हैड बीन प्लस बीइंग, और वर्ब का तीसरा रूप बाय जो है वैसे रहेगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब आइए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 years, मतलब आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 years, मैं 15 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा था, पास्ट था, अब नहीं, पढ़ाता आ रहा था, यानी हम हो गए खत्म, पढ़ाता आ रहा था। ठीक है, चलिए, तो आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 years, मैं 15 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा था। अब इसका पैसिव बनाना है, तो वही रूल लिखिए आप, ये रूल पकड़ाएंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ के लाइए, इंग्लिश से, इंग्लिश को लिखिए आप, इंग्लिश हैड बीन बीइंग, एक बीइंग छूटेगा इसमें, देखिए आप बीइंग, हैड बीन और बीइंग है, टाउट, टीच का तीसरा रूप टाउट, टाउट बाय मी फॉर 10 years, जो भी हो, फॉर 15 years। ठीक है, तो इंग्लिश हैड बीन बीइंग टाउट बाय मी फॉर 15 years। तो आपने इसको भी देखा, अगर आप यहां पर नहीं भी लिखेंगे ना बाय मी, तो यहां इस टेंस के लिए गलत नहीं माना जाता, लेकिन बताइए क्या सामान्य है,
लेकिन आप स्पष्ट लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इंग्लिश हैड बीन बीइंग टाउट फॉर 15 ईयर्स भी आप लिख सकते हैं, या इंग्लिश हैड बीन बीइंग टाउट बाय मी फॉर 15 ईयर्स, दोनों लिख सकते हैं। इसको हटा भी देंगे तो भी ठीक है, नहीं हटाएंगे तो भी है, सही है। ठीक है, इस प्रकार अगर आ जाए तो हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी हम लोग पैसिव बनाएंगे और इसी आधार पर बनाएंगे। ठीक बच्चों, तो आज आपने देखा पास्ट का मैंने चारों बता दिया, प्रेजेंट का भी चारों बता दिए, 4 4 8 हो गए। अब हम 4 और बताएंगे फ्यूचर का। फ्यूचर में भी देखिए, उसमें भी आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर इम्परफेक्ट दोनों का बहुत सारा ग्रामर मिलेगा, नो पैसिव, चूंकि असामान्य है, लेकिन अगर दे दिया जाए तो उसका भी नियम है, रूल देंगे, उस पर बनाएंगे। अब टेंस समाप्त करने के बाद तब हम बताएंगे इंपेरेटिव सेंटेंस का कैसे बनेगा। बहुत सारे ऐसे 28 रूल 28 रूल्स हैं अलग से स्ट्रक्चर जो अलग तरीके से बनाएंगे, जिसका आप अगर बना लेते हैं तो फिर आपका लगभग 90% आप मैंने वॉइस पर कमांड कर लेंगे, 95 से भी ऊपर। ठीक बच्चों, ठीक है, तब इसका एक्सरसाइज आप लोग को दिया जाएगा, एक्सरसाइज आप लोग करें, घर पर भी अगर इंग्लिश ग्रामर है तो उसे बनाएं और घर में रहें, सुरक्षित रहें, मेहनत करें। फिर हम अगले वीडियो में आपको लेकर के, अगले एपिसोड में लेकर के आएंगे फ्यूचर का वॉइस। तब तक आप लोग घर पर आराम से पढ़ाई करें। धन्यवाद बच्चों।